मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। मेरठ में सियासी बयानबाजी की वजह से चर्चा में है, जहां पर एआईएमआईएम के नेता शौकत अली के भड़काऊ बयान ने माहौल गर्मा दिया है। 111 नहीं 11 विधायक दे दो और मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर होगा। ये लाइनें भले ही शौकत अली के लिए ऐसे उन्होंने कह दी, लेकिन अब वो इन्हीं की वजह से बाबा के पुलिस की नजर में आ गए। अपनों को देखकर नेताजी थोड़ा ज्यादा बोल गए, इस बात का एहसास उनको अब हो रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं 111 नहीं, आप मुझे 11 जिता करके उत्तर प्रदेश से दे दो। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान का अगर इनकाउंटर होगा तो इनकाउंटर करने वाले का भी इनकाउंटर होगा। मैं वादा करके जा रहा हूं आपसे। 2027 के चुनाव को देखते हुए बिगुल बजाने की कोशिश की गई, अब उल्टा पड़ गया है। ये शब्द सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले माने गए। लेकिन इस बार जवाब भी उतना ही सीधा और तेज आया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चट मंगनी पट ब्याह वाली कार्रवाई करते हुए नेताजी को धर लिया और बता दिया कि ये कदम महज एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश है, कानून से ऊपर कोई नहीं। खासतौर पर उस राज्य में जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस नीति को केवल नारा नहीं बल्कि कार्रवाई के स्तर पर लागू करती है। भारतीय राजनीति में कुछ नेता अब भी ये मानकर चलते हैं कि मंच पर बोले गए शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मौजूदा व्यवस्था में शब्द अब सबूत बन जाते हैं। और यही वीडियो जो कभी तालियों के लिए रिकॉर्ड किया गया था, कार्रवाई की फाइल का हिस्सा बन गया है, क्योंकि सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर एक अलग ही ब्रांड तैयार हुआ है। जहां चेतावनी पहले दी जाती थी, लेकिन अब उसे नजरअंदाज किया जाए तो कार्रवाई में देर नहीं लगती। अपराधियों के खिलाफ सख्ती, माफियाओं और बुलडोजर, अब भड़काऊ बयान देने वालों पर तुरंत गिरफ्तारी, ये सब उसी नीति की कड़ी है। अब कार्रवाई करते हुए नेताजी के 2 गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है। वहीं पुलिसिया डर शौकत अली को इतना हो गया है कि अब वो बिल में छिपकर बैठ गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति शौकत अली, जिसके द्वारा बगैर परमिशन के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया जा रहा है। इस संबंध में थाना लोहिया नगर मेरठ में सुसंगत धाराओं में 6 नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल 3 लोग हिरासत में हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। टीमों का गठन किया जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो मानती है कि भीड़ को भड़काकर या कानून को ललकार कर राजनीतिक जमीन तैयार की जा सकती है। सरकार का रुख साफ है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अराजकता फैलाने वालों को छूट नहीं है। अगर इसे सीधे और साफ शब्दों में कहें तो उत्तर प्रदेश में अब बयान देने से पहले सोचो वाला दौर चल रहा है, क्योंकि यहाँ बयान के बाद सिर्फ बहस नहीं होती है, कार्रवाई भी होती है, वो भी बाबा की पुलिस अपने अंदाज में करती है। खैर, ये जो पूरा कृत्य हुआ है उसने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि योगी सरकार अपनी छवि को लेकर कोई ढील नहीं चाहती है। जीरो टॉलरेंस अब केवल अपराधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी पर लागू होता है जो कानून और व्यवस्था को खुली चुनौती देने की कोशिश करते हैं। मेरठ की यह घटना एक उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून का जवाब अब शब्दों से नहीं, सीधे कार्रवाई से किया जा रहा है। और ये वही संदेश है जिसे सरकार लगातार मजबूत करने में लगी हुई है। चाहे बयान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून उसे बड़ा नहीं